हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी तो उसके बारे में बताऊंगा। खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन रहेगा ऑल ओवर। आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन बायर के लिए खासकर कुछ खास का दिन नहीं था, बहुत नॉर्मल डे था और कुछ भी प्रीमियम बना पाना थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज आज मार्केट में बिल्कुल भी मोमेंटम हुआ नहीं है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि मार्केट ओपन होके ऑलमोस्ट 82 पॉइंट्स अप साइड में एंड डाउन साइड में थोड़ा बहुत गया है, तो बिल्कुल गया है। बट स्पॉट पे आपको दिख रहा है, ये जो स्पॉट का चार्ट है, प्रीमियम के चार्ट में जो कॉल का प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट शुरू में तो बढ़ा था, मान लेते हैं यहां तक ऑलमोस्ट आया। बट जो ये दूसरी बार अपसाइड में इसने बॉटम से सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश की है, उसका जो प्रीमियम है वो भी यहीं तक, ऑलमोस्ट हाई भी नहीं टच कर पाया, यहीं तक गया। ये आपको स्पॉट पे दिख रहा है कि मार्केट इतना ऊपर गया है, बट जो प्रीमियम है वो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट इतना ही था। 50 से 60 पॉइंट का प्रीमियम ही अपसाइड में मूव किया। कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, और जो बढ़ भी रहा था पुट साइड में जो प्रीमियम थे वो थोड़े बहुत बढ़ भी रहे थे एट द लास्ट। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, लास्ट का कहने का मतलब है कि यहाँ कहीं पे, बट जो प्रीमियम में डिके था वो और दुगनी तरीके से हो रहा था। कहने का मतलब है कि प्रीमियम अगर मान लेते हैं बढ़ रहा है अप साइड में, एंड अगर कोई अपोजिट कैंडल आ गई तो उतना ही प्रीमियम काफी तेजी से डिके कर रहा था। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ केवल राइटर्स का ही फायदा था, ऑप्शन बायर्स कुछ खास बना नहीं पाए। हाँ, अगर स्कैल्प वगैरह कुछ लग गया हो तो वो बात अलग है, फिलहाल एज सच कुछ खास बना नहीं। इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह तो आज कुछ खास थी नहीं, और कल के दिन भी मुझे नहीं लगता कुछ खास है, क्योंकि मार्केट रिएक्ट करता या फिर ऑप्शन चेन पे कुछ ऐसी पोजीशंस दिखती तो वो सारी चीजें रहती। बट ऑल ओवर मेजर स्टॉक्स ने भी कुछ खास मोमेंटम नहीं किया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऑल ओवर मार्केट ने भी आपको 80-100 पॉइंट के बीच में मोमेंटम दिख रहा है, बट कुछ भी खास हुआ नहीं है ना। आज के दिन सिर्फ क्या हुआ है मार्केट में, ये आपको मोमेंटम दिख रहा है, यही बस हुआ है मोस्ट ऑफ द एक अच्छा ट्रेड आप कह सकते हो 10 बजे तक बस। और ये जो डाउन साइड में मोमेंटम आया फिर ये अप साइड में आया, इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल था, और डिके इतना हो रहा था कि मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए कोई खास जगह थी नहीं। मार्केट में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ कहीं पे थोड़ा सा उठा, अगेन एक फॉल, और ये जो डे लो की लिक्विडिटी थी वो हिट किया मार्केट ने, एंड अगेन इसने एक अपसाइड में मोमेंटम किया और क्लोजिंग भी ठीक ठाक दी। और एक अच्छी चीज ये थी कि जो सपोर्ट था 860 का या 850 का बरकरार रखा मार्केट ने, और जो क्लोजिंग है वो 930 के ऊपर दी है या 900 के ऊपर दी है। तो मैं कहूंगा क्लोजिंग बहुत अच्छी है। और कल के दिन क्या हो सकता है कि मार्केट अगर 950 ब्रेक करता है तो इजी मूव 26,000 का रहेगा। 26,000 अगर आता है, 26,000 एक क्रूशियल जोन रहेगा। 26,000 अगर क्रॉस करता है, इजी मूव 2660 एंड 2600 तक देखने को आपको मिल सकता है। फिर आपके पास अपसाइड में लेवल्स ही लेवल है, अपसाइड में कितना भी जाए सिर्फ आप ट्रेल करते रहो अपना एसएल, और अपसाइड में टारगेट निकालते रहो। जहां से भी रेजिस्ट हो, आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो, आप आउट हो जाओ थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके। बट 950 ब्रेक होगा, इजी मूव 26,000 तक जाएगा। डाउन साइड की बात करें तो 900 अगर ब्रेक होता है या 890 ब्रेक होता है, 25,900 ब्रेक होता है, तो इजी मूव रहेगा 860 850 तक। बट जो डाउन साइड के लिए ये जो नीचे का 850 है वो ब्रेक होना जरूरी है। 850 से 860 ये जोन ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट, मतलब आज का जो डे लो है उसके नीचे निकलता है, तो इजी मूव 800 का रहेगा। 750 690 डाउन साइड में, वो सारे लेवल्स आपको निकल के आ जाएंगे और मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड में ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुट राइटर्स की जो संख्या है 25,900 के आसपास ठीक ठाक है, 25,800 के आसपास ठीक ठाक है, एंड 26,000 के आसपास थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। 26,000 के आसपास कॉल राइटर्स जो थे आज मॉर्निंग में एक अच्छे खासे अमाउंट में 3 लाख 3.5 लाख के करीब थे, लेकिन आज कम होते हुए नजर आए हैं, थोड़े से वीक हुए हैं। बट 26,000 के आसपास एक अच्छे खासे अमाउंट में कॉल राइटर्स बैठे हैं, 25,900 पे बैठे हैं, एंड 25,800 पे थोड़े बहुत कटते हुए नजर आए हैं। 950 ब्रेक होने देना, इंतजार करना, ब्रेक होता है इजी मूव 26,000 का रहेगा। ऑलराइट,
आज भी पूरा दिन जो मेरा एक टारगेट था, अगर मैं बताऊं तो मेरा एक जोन था कि 25,930 के ऊपर अगर निकलता है तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में जाएंगे, या फिर 25,850 के नीचे अगर निकलता है तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड में जाएंगे। लेकिन आप देखो कि आखिरी में गया भी तो बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ ही नहीं, और प्रीमियम तो बिल्कुल नहीं बढ़े, तो फिर कोई फायदा नहीं था। ऑलराइट, मेजर चीज ये है कि मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए, तभी ऑप्शन बायर को फायदा होगा, वरना कोई खास फायदा होगा नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी में ठीक ठाक अमाउंट में मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ा है। 54,000 आज 190 इसने हाई लगाया, 54,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, 54,070 के ऊपर। मैं कहूंगा क्लोजिंग भी अच्छी है, और मार्केट में मोमेंटम भी बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले ठीक किया है। मतलब जैसा कि निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रहे थे, बैंक निफ्टी में थोड़े बहुत ब्रेकआउट के बाद ट्रेड मिले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 53,980 या 54,000 का जब ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको 54,180 190 तक मिला है। ऑलराइट, इसमें डीके भी आई थिंक कम देखने को मिला है। मैं प्रीमियम पे ध्यान नहीं देता बैंक निफ्टी के, बट इसके चार्ट के हिसाब से दिखता नहीं कि डीके कुछ खास हुआ होगा। ऑलराइट, लेवल्स की बात करें तो 54,200 अपसाइड में निकलता है, तो 54,200 नहीं, आप एक और लेवल मार्क कर लो, क्लोजिंग मार्क कर लो, क्लोजिंग या फिर 54,100 मार्क कर लो तो सही रहेगा। 54,100 निकलता है, इजी मूव रहेगा। 54,180, 54,300, 54,400, 54,500। 400 में लगा नहीं रहा हूं, बट आप अपने माइंड में रख सकते हो, लगा देते हैं। चलो, 100 पॉइंट का अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। डाउन साइड में अगर आता है तो 54,000 के नीचे अगर निकलता है तब कहीं ना कहीं आपको 54,940 के आसपास, 940 नहीं तो आप एक लेवल और मार्क कर लो, 900, 54,940 नहीं, 53,900 या 53,890, ये लेवल्स आपको निकल के आ सकते हैं। अगर 54,000 के नीचे निकलता है, इजी मूव जो रहेगा वो 53,940 का रहेगा। मैं मार्क नहीं कर रहा, बट माइंड में रखना, 53,890। नेक्स्ट 53,800, 53,700, 53,600 से होते हुए 53,550 और 53,450 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए भी कुछ खास न्यूज है नहीं, जो न्यूज थी वो वीक निकल चुका है। मंथली एक्सपायरी पास है, वेंसडे को मंथली एक्सपायरी आई थिंक हो जाएगी बैंक निफ्टी की, और थर्सडे को निफ्टी की हो जाएगी मंथली एक्सपायरी, तो देखने लायक रहेगा। और इस वीक जितने भी फ्यूचर्स हैं और अपना स्पॉट है वो बराबर आ जाता है, और आज भी देखने को मिला जो फ्यूचर्स थे और स्पॉट था वो एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे चल रहा था, कोई भी अंतर नहीं है। और जो प्रीमियम है, अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो प्रीमियम में भी फर्क देखने को मिलेगा। ऑलराइट, लेवल्स मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन चेन एक बार बैंक निफ्टी की देख लो। हालांकि आज बहुत ज्यादा वीडियो लंबी नहीं है, क्योंकि कुछ खास बताने को है ही नहीं, है ना। 1 अक्टूबर को नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो 25 को आपकी मंथली एक्सपायरी रहने वाली है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं 54,000 के आसपास पुट राइटर्स भर भर के मिलेंगे, बाकी तो और कहीं कुछ खास है नहीं। एंड 54,200 के आसपास हैं, 54,100 के आसपास हैं बस। तो आपको हाई निकालने दो, हाई निकालने का मतलब 54,100 निकालने दो, 54,190 तक जाएगा, 54,300, 54,400, 54,500 तक जाता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए जो हर्डल है वो आने वाले समय में 26,000 का हो सकता है, और जो बैंक निफ्टी के लिए हर्डल है वो आने वाले समय में 54,000 का हो सकता है। जब तक 54,000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव समझो, 54,000 के नीचे नेगेटिव नहीं कहूंगा, बट थोड़ा बहुत 53,500 तक आने दो, उसके नीचे थोड़ा सा मैं वीक कहूंगा, है ना। क्योंकि मार्केट ऑल ओवर काफी ऊपर चल रहा है और ओवर वैल्यूड है, मैं हर वीडियो में यही चीज आपको बताता हूं, है ना। निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं, कल के दिन देखते हैं कुछ हो सकता है। हालांकि वीक में फ्राइडे हो गया, जितने भी मोमेंटम वाले दिन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें मोमेंटम होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं दिनों में मोमेंटम बिल्कुल लेस होता है। फ्राइडे में मोमेंटम होता है, एक्सपायरी में मोमेंटम होता है। वेंसडे की बात करें, ट्यूसडे की बात करें, तो इन सारे 3-4 दिनों में मोमेंटम होता है। ऑलमोस्ट 5-6 दिन होते हैं, 5 दिन, ऑलमोस्ट 2-3 दिन मोमेंटम होता है, 2-3 दिन ही साइड में रहता है मार्केट। तो वो हमको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे मोमेंटम साइड में रहेगा या किस दिन मोमेंटम अच्छा खासा रहेगा। ऑलराइट, तो वो शुरू में ही पता लग जाता है मार्केट में, ऑप्शन चेन वगैरह सारी चीजें देख के कहीं ना कहीं हम एक लेवल मार्क कर लेते हैं कि इसके ऊपर निकला तो ठीक है, इसके नीचे निकला तो ठीक है, तभी जाएंगे, वरना पूरे दिन छोड़ दो। तो आज ऐसा ही देखने को मिला है। फिलहाल डिस्कशन यही है, कोई न्यूज वगैरह होगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल ऐसी कोई खास न्यूज है नहीं।
कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।